बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो फाइनली हम लोग जो है ना आज एयरपोर्ट के लिए निकल आए हैं। काफ़ी टाइम से तैयारियां चल रही थी और यहाँ से हम लोग जो है ना एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हम वही पार्किंग वगैरह ढूंढ रहे थे। तो फाइनली हमें बिल्कुल पास में ही पार्किंग जो है ना वो मिल गई है। इतना ज़्यादा रश एयरपोर्ट पे मेरी वो जो मैंने सोचा हुआ था ना उससे कहीं ज़्यादा रश था, क्योंकि पहले भी तो मुल्तान से ट्रैवल करते हैं कि इतना रश नहीं होता। इस दफ़ा इतना ज़्यादा रश था। शायद धुंध की वजह से कुछ फ़्लाइट जो थी डिले हो रही थी और उनकी टाइमिंग भी सुबह 9 से शाम 9 बजे के दरमियान थी, कि मतलब इसी टाइम में सारी फ़्लाइट्स जो थी फ्लाई करती थी। उसके बाद फाइनली हमने इमिग्रेशन और अपना बोर्डिंग वगैरह करवा के इमिग्रेशन क्लियर करवा के उसके बाद हम लोग आ गए जी वेटिंग लाउंज में। यहाँ पे मैंने अपनी वो फ़्लाइट का स्टेटस चेक किया, उसकी चेक इन स्टार्ट थी और अभी थोड़ी देर में जो ना उसकी ना फाइनल अनाउंसमेंट हो जानी थी कि कौन से गेट नंबर पे हमारी जो फ़्लाइट है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया में। तो उसके बाद में हम लोगों का आखिर फ़ाइनल कॉल जो थी ना वो आ ही गई। तो यहाँ पे एक सऊदी एयरलाइन का प्लेन आया था। इतना रश था कि कोई समझ नहीं आ रही थी। लोग उम्रा के जो लोग थे, उम्रा करने वाले हाजी, ये बहुत सारे जो थे ना लोग आ रहे थे। इतनी फ़्लाइट्स आ रही थी और जा रही थी कि बहुत ज़्यादा रश था, समझ ही नहीं आ रही थी। उसके बाद तकरीबन मैंने 1 घंटा वेट किया लॉन्च में और खाना वगैरह खाया, क्योंकि मुझे सुबह से मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया हुआ था। इतनी मुझे भूख लगी, दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। तो प्लेन का खाना भी कभी समझ में आता है, कभी नहीं आता, मतलब कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता। तो हर एयरलाइन का अपना डिफरेंट मेन्यू होता है, डिफरेंट खाना होता है, टेस्ट उनका डिफरेंट होता है, तो वो बिल्कुल समझ नहीं आता। फाइनली जो है ना हमारी कॉल आ गई थी, फ़ाइनल कॉल। तो उसके बाद हम लोग प्लेन में बोर्ड होने के लिए जो है ना जा रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी दूर उन्होंने हमारा प्लेन लगाया, लेकिन ये एक ही आई थिंक इनकी है एंट्रेंस और ये गुज़रने वाली जगह, जहाँ से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिर भी इधर से गुज़रते हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले और सेपरेट रास्ते से गुज़रे और जाने वाले यहीं से लोग आ रहे थे। यहीं से जब प्लेन के अंदर जा रहे थे कोई समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये फाइनली सामने हमारा प्लेन है और यहाँ पे हम अपना उसके बाद करवाएंगे अपना बोर्डिंग पास वगैरह चेक करवाएंगे ये सामने से, और उसके बाद जो है ना हम लोग प्लेन में बैठ जाएंगे। और इतना ज़्यादा रश है इधर, कोई समझ ही नहीं आ रही। तो फाइनली प्लेन के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ से पे अपनी ढूंढेंगे सीट नंबर और उसके बाद जो है ना हम अपना सामान वगैरह जो है वो कैबिनेट्स में रखेंगे। हमें जहाज़ में बोर्ड हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस थी वो उन्होंने स्टार्ट की। तो हमें लगा कि यार फाइनली अब ये हमें ले ही जाएंगे, नहीं तो जितनी फ़्लाइट डिले हुई और लेट हुई है ना, लग नहीं रहा था कि आज ये इनका उड़ने का कोई मूड है प्लेन को उड़ाने का। तो फाइनली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, जो मुझे सबके कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि भाई आप का जो व्लॉग नहीं आ रहा, तो भाई कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, कुछ मैं बिज़ी थी या कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। और दूसरा, मैं कोई डेली व्लॉगर तो हूँ नहीं कि मेरा डेली के डेली व्लॉग आए। तो जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ व्लॉग अपलोड करना चाहिए या मैं उसको तो कर देती हूँ। तो उस पे आप लोग माइंड ना किया करें कि भाई अभी तक आपका व्लॉग क्यों नहीं आया या इस तरह का कोई मसला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और उसके बाद जैसे प्लेन सीधा हुआ है तो उसके बाद उन्होंने कहा फटाफट से इनको कुछ खाने पीने को दिया जाए। तो यहाँ पे आई हैं छोटी छोटी 2 मिनी रोटियाँ। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी इन्हें रोटियाँ कहूँ कि क्या कहूँ। हमारे तो गोल टिक्कियाँ भी इससे बड़ी होती हैं जो छोटी बनाई जाती हैं। तो चलो फिर भी ये तो मुझे कोई बच्चों वाली वाइब्स आ रही थी इन रोटियों को देख के, जैसे किसी बच्चे को वो बहलाने के लिए नहीं दी जाती कि चलो भाई ये लो खा लो थोड़ी सी। उसके बाद हमें चिकन में ये साथ राइस थे और साथ में करी टाइप कुछ था चिकन का। तो ये मैंने तो चावलों के साथ ही एडजस्ट किया। खुबज़ तो मेरे से खाया नहीं गया, इसकी बिल्कुल जो टेस्ट था ना खुबज़ वाला टेस्ट था। उसके बाद इतना बोर हुए, हमारी 3-4 घंटे की फ़्लाइट थी तो कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रिक बनाई और इसके अलावा मैंने यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई और ऐसे ही करके मैंने अपना टाइम जो है ना उसको पास किया कि किसी तरह ये फ़्लाइट जो है ना वो जल्दी से लैंड करे। और फिर नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो
फाइनली हम गल्फ़ सी के ऊपर से होते हुए ये गल्फ़ सी एंड हो गया और यहाँ बहरीन एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। बिल्कुल सी के साथ जो है ना वो इसका रनवे है, तो इतना मज़ा है। लैंडिंग व्यू इतना प्यारा था ना कि यहाँ पे वो सनसेट का व्यू बहुत अच्छा था और इसके अलावा एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट सारा दिखाऊंगी व्लॉग में। तो फाइनली जो है ना हम लोग लैंड कर गए हैं बहरीन और यहाँ पे अभी हम अपना जो है ना सामान वगैरह निकालेंगे। और यहाँ पे हमारी वो कनेक्टेड फ़्लाइट थी, तो यहाँ से मैंने फ़्लाइट चेंज करनी है और 2-3 आवर्स का जो हमारा है ना वो इसका स्टे है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आके हमने फाइनली अपनी वो सिक्योरिटी चेक क्लियर किया है और उसके बाद मैं आपको एयरपोर्ट दिखा रही हूँ। इतना प्यारा ज़बरदस्त और हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने चाहे वो फूड कोर्ट की कोई चीज़ हो, खाने पीने की, इंटरटेनमेंट की, यानी कि आपका टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा पास हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमारा स्टे है तो हम लोग यहाँ पे टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। ये देखिए इतना ज़बरदस्त किड्स एरिया है। अगर कि बच्चे साथ हैं और वो आपका तंग कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर छोड़ दो मज़े से। उसके बाद मैंने अपना स्टेटस फ़्लाइट का चेक किया तो यहाँ पे अभी डिले और कुछ टाइम लेट शो कर रही थी कि फ़्लाइट लेट हो गई है हमारी। तो पीछे से भी 1 घंटा लेट थी। तो अब यहाँ पे मैंने बाकी इंस्ट्रक्शंस देखी, किड जोन, वॉशरूम्स और गेट नंबर किस किस तरफ हैं। तो अभी हमारा गेट नंबर अनाउंस नहीं हुआ कि हमारी फ़्लाइट जब पहुँच जाएगी तो उसके बाद फ़्लाइट नंबर अनाउंस होगा। उसके बाद हम लोग जो है ना वो उस गेट के सामने आएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पुरसुकून सी आरामदेह सी जगह ढूंढी। मैंने कहा चलो तब तक यहाँ पे वेट करते हैं, कुछ खाया पिया वगैरह। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने एक आरामदेह सी जगह देख के वहाँ पे ना मैंने थोड़ी रेस्ट की है। और ये देखें कितने प्यारा सीटिंग एरिया बना हुआ है। मोबाइल चार्जिंग कितनी, मतलब वो सॉकेट्स लगी हुई थी साथ साथ। और ये लेटने के लिए भी अलग से, सीटिंग के लिए। और मुझे ऐसे लगा कि यहाँ का सीटिंग एरिया जो है ना तकरीबन दुबई वाले एयरपोर्ट या बाकी एयरपोर्ट से काफ़ी बेटर लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ जो है ना वो लेटने वाली सीट्स थी। तो आप अगर थक गए हैं फ़्लाइट में या आपकी ज़्यादा लंबा स्टे है और यहाँ पे 6 घंटे का फ्री वाईफाई भी था कि आप 6 घंटे तक वेटिंग एरिया में कनेक्ट करने के बाद जो है ना 6 आवर्स के लिए आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हमारी जो ना स्टेटस अपडेट हो गया था तो मैं अपने गेट नंबर की तरफ जा रही थी यहाँ पे। और कि अभी थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो ऑन बोर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जी हम लोग, मैं अब इतना थक गई थी, कुछ मैंने घूमती फिरती रही काफ़ी टाइम, 2-3 घंटे का स्टे था। तो फिर बैठने की भी समझ नहीं आ रही थी क्या कहाँ बैठे। और उसके बाद फाइनली फ़्लाइट आ गई, जल्दी जल्दी बोर्ड हुए। और उसके फ़ौरन बाद से उन्होंने बिल्कुल लेट नहीं किया। हम लोग रियाज़ फाइनली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। इमिग्रेशन वगैरह क्लियर की, सिक्योरिटी चेक हुआ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम अपना लगेज रिसीव करेंगे। एक बैग तो आ गया और दूसरा बैग जो है ना वो पता नहीं कब आएगा। ये अक्सर पिछली दफ़ा भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरा एक बैग सबसे पहले आ गया और एक सबसे लास्ट पे। तो फिर एक बैग के लिए इतना वेट करना पड़ा मुझे लगा जल्दी जल्दी से बैग आए और हम लोग जो है ना निकले यहाँ से। तो फाइनली आई मीट माई हस्बैंड और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल आए हैं। और यहाँ से कुछ खाएं पिएंगे, हल्का फुल्का सा कोई डिनर करेंगे, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और अभी कोई हैवी खाने का मूड ही नहीं है। तो मुझे पूछ रहे थे क्या खाना है, मैंने कहा चलें कुछ लाइट सा, कुछ शवारमा, कुछ तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं। और ये हमारी पुरानी गलियाँ, पुराने रोड, हमारे वो जो है ना पुराना सफ़र शुरू हो चुका है, प्रीवियस वाला। तो बिल्कुल, और ये हमारा घर भी उसी एरिया में है जहाँ हम लोग पहले पिछली दफ़ा रह के गए हैं। तो वो सारा एरिया वो जाना पहचाना सा है। तो फाइनली ये हमारा ओल्ड वही फलाफल और साथ में इसके शवारमा है। तो यहाँ से कुछ लेंगे खाने पीने को और खाने पीने के बाद वी आर इन होम। और यहाँ पे हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ मैंने स्नैक्स वगैरह लिए थे तो वो अभी तक खाए नहीं हैं। मैंने कहा चलो जो चीज़ें बच गई हैं उनको घर जाके खाऊंगी। और ये देखें जी हम लोग एंटर हो चुके हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। और फाइनली लिफ्ट आ गई है और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना यहाँ पे कि हमारा सामान इतना वो जो था ना लिफ्ट में पूरा नहीं आ रहा था। हमने खींच के तो उसको एडजस्ट किया है वैसे। और चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।